नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर सभी हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये मंदिर उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल दुनिया भर से लोग शांति और अध्यात्म की तलाश में यहाँ आते हैं। इस बार भी जल्द ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। इसी को लेकर प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। रास्तों से बर्फ हटाने से लेकर अस्पताल की सुविधा हो या फिर हो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तैयारियां कैसी चल रही हैं। पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्राचीन समय से ही उत्तराखंड को देवों की भूमि, देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कई ऋषियों, संतों, महापुरुषों ने जन्म लिया है। यहाँ कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ आज भी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धाम, जिसकी यात्रा करने के लिए भक्तों में अलग ही उत्सुकता देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में इन 4 धामों यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। इन 4 धामों की यात्रा करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और इसी मान्यता के चलते हर साल लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी यहाँ देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं, कब शुरू होगी 4 धाम यात्रा। महादेव के भक्तों के लिए खुशखबरी, 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। इसी के साथ 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। हर साल 4 धाम यात्रा के लिए लाखों लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं और इस बार भी लाखों लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड सरकार भी सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर तैयारियों में जुटी नजर आ रही है। अस्पतालों का निर्माण, इस बार लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ चुका है और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। जैसे कि इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ में 2 अस्पताल बनवाए जाएंगे, जिसमें 17 बेड केदारनाथ और 45 बेड बद्रीनाथ के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ आपको बताते चले कि 4 धाम यात्रा के दौरान 25 विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे, ताकि आपातकालीन स्थिति के दौरान किसी भी श्रद्धालुओं को जान का खतरा ना हो सके। इसके अलावा 31 जांच केंद्रों के साथ 154 एम्बुलेंस को तैनात करने का फैसला लिया गया है। 4 धाम मार्ग से हटाए जा रहे हैं ग्लेशियर। हर साल की तरह इस बार भी केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते 5 यात्रा मार्गों पर बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर जमा हो गए हैं। इसलिए यात्रा शुरू होने से पहले इन ग्लेशियरों को हटाने के लिए 50 से ज्यादा मजदूर अभी से कार्यरत हैं। हालांकि प्रशासन समय की कमी को देखते हुए जल्द से जल्द बर्फ हटाने की तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। रास्तों के साफ होते ही केदारनाथ धाम में जरूरी चीजें और मंदिर की आवश्यक सामग्री को पहुंचाया जाएगा। गाड़ियों की ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री बैन, इस बार लोगों में 4 धाम यात्रा को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार का एक फैसला सामने आ रहा है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस साल के लिए लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल सके। आरटीओ विभाग टूर ट्रैवल ऑपरेटरों और टेम्पो ट्रैवल्स एसोसिएशन के साथ बैठक कर रहा है, ताकि परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। वहीं 4 धाम यात्रा के दौरान चलने वाली सभी कॉमर्शियल वाहनों के चालकों को ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके लिए 1 महीने पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि सिर्फ पीली प्लेट नंबर की गाड़ियों के लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी है, फिर चाहे गाड़ी अपने प्रदेश की ही क्यों ना हो। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा, 4 धाम यात्रा के लिए 20 मार्च से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले 4 धाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और सभी डिटेल भरें। इसके साथ श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए शुरुआती 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन सेंटर 24 घंटे तक खोले जाएंगे।